हाल ही में ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए एक एनजीओ ने यह दावा किया है कि सऊदी अरेबिया ने 100 से भी ज़्यादा निहत्थे इथोपियाई नागरिकों को बर्बरता से भून डाला। इन नागरिकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ब्रिक्स सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जैसी बड़ी बड़ी खबरों के बीच यह खबर दबकर रह गई, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया पर ये घटना की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वैसे वैसे सऊदी अरेबिया पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर सऊदी अरेबिया ने इन लोगों पर क्यों गोलियां चलाईं, वो भी एक फिल्मी अंदाज में। आखिर यह घटना कब की और कहां की है और किस बिना पर सऊदी अरेबिया ने ऐसी बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की, जानिए पूरी खबर मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगते हैं जिनमें यह साफ देखा जा सकता था कि किस तरह कुछ लोग बहुत सारी लाशों के पास बैठकर रो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य वीडियो में यह भी देखा गया कि आर्म फोर्सेस किस तरह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं और यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। अभी यह क्लियर नहीं हो पाया था कि ये वीडियोस कहाँ पर हैं, कहाँ की हैं और कब की हैं। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री होती है ह्यूमन राइट्स वॉच की। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स वॉच दुनिया में ह्यूमन राइट्स को लेकर सबसे बड़ा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ ने इस पूरी घटना की जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। तस्वीरों और वीडियो के जियोलोकेट एप्लीकेशन की मदद से यह पता लगाया गया कि ये वीडियोस और तस्वीरें सऊदी अरब और यमन बॉर्डर की हैं। आप में से बहुत सारे लोग जियोलोकेट एप्लीकेशन के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। इस ऐप की मदद से आप जो तस्वीरें और वीडियोस लेते हैं उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से यह जाना जा सकता है कि आखिर ये वीडियो दुनिया के किस हिस्से में लिए गए हैं। इन तस्वीरों और वीडियोस के जियोलोकेट की मदद से ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह पता लगाया कि ये सारी वीडियोस और तस्वीरें यमन और सऊदी अरेबिया की बॉर्डर की हैं। सऊदी अरेबिया में एक स्थान है अल-साफ और यमन में एक दूसरा स्थान है सदा। सदा से कुछ लोग अल-साफ की तरफ पहाड़ी रास्तों से होकर गुजर रहे थे। तभी सऊदी अरब और यमन की बॉर्डर के बीच में इन इथोपियाई नागरिकों को सऊदी अरब की बॉर्डर फोर्स द्वारा पकड़ लिया गया और इन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया और साथ ही साथ बहुत प्रताड़नाएं दी गई। खबर तो यहाँ तक बताई जा रही है कि आर्म फोर्सेस ने इन समूह की महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी। आखिर ये इथोपियाई नागरिक सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर में किस तरह पहुंचे और वहां पर क्या कर रहे थे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया ये तीनों देश आसपास ही स्थित हैं। ये तीनों ही देश दुनिया के सबसे गरीब, अविकसित और अशांत देशों में से एक हैं। साथ ही साथ ये तीनों ही देश अफ्रीका में उस इलाके में स्थित हैं जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार गेंडे के सींग की तरह, राइनोसॉरस के सींग की तरह दिखाई देता है। साथ ही साथ इस इलाके से लगती हुई अदन की खाड़ी और लाल महासागर भी स्थित है और इसके बाद सऊदी अरब और यमन की सीमाएं लग जाती हैं। इथोपिया और सोमालिया, साथ ही साथ इरिट्रिया, ये दुनिया के सबसे अशांत इलाकों में से गिने जाते हैं। यहाँ पर सरकारी ढांचा और प्रशासनिक व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिसके पास हथियार होता है, जिसके पास ताकत होती है, वही सत्ता कब्जा लेता है और जो सत्ता नहीं कब्जा पाता वह सड़कों पर आकर गोलीबारी करते हैं, बम बारूद फेंकते हैं और सत्ता हथियाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। और इस पूरी मारामारी के बीच फंसती है आम जनता। सत्ता के इस भागदौड़ में आम जनता यहाँ रोज पिसती है, खून बहाती है और एक शांति की अपेक्षा में पूरा जीवन बिता देती है। यहाँ लगातार कई सालों से गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं और यही कारण है कि यह देश दुनिया के सबसे अशांत और अविकसित देशों में गिने जाते हैं, क्योंकि जो भी पैसा थोड़ा बहुत आता है वो सब
हथियारों की खरीद में और युद्ध में खर्च कर दिया जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे इथोपियाई नागरिक यहाँ से निकलकर कुछ संपन्न देशों में जाने की फिराक में रहते हैं ताकि वे अपने लिए 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर सकें और एक सुकून भरी ज़िंदगी बिता सकें। बहुत सारे लोग सूडान और इजिप्ट के रास्ते यूरोप पहुंच जाते हैं और कुछ लोग लाल सागर और अदन की खाड़ी को पार करके सऊदी अरब भी पहुंच जाते हैं। इन लोगों के लिए सऊदी अरब पहुंचना इसलिए आसान होता है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से बहुत पास में नज़दीक में स्थित है। साथ ही साथ इथोपिया के बहुत सारे नागरिक इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। हालांकि एथनिसिटी के रूप से देखें तो यह मूलतः अफ्रीकन है, लेकिन धार्मिक तौर पर यहाँ पर अधिकांश आबादी इस्लाम को फॉलो करती है। और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में यहाँ अपनापन सा महसूस होता है। इसलिए ये लोग रोजगार और अच्छे जीवन की तलाश में सऊदी अरेबिया की तरफ भागते हैं। लेकिन आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया एक माइग्रेंट फ्रेंडली कंट्री नहीं है। यहाँ पर माइग्रेंट को लेकर, प्रवासियों को लेकर बहुत अच्छी नीतियाँ नहीं हैं। सऊदी अरेबिया लोग प्रवासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ दूसरी समस्या यह भी है कि यहाँ की मजदूरी करने वाले कार्यों के लिए या छोटे छोटे वर्कलोड करने वाले कामों के लिए स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं। इसलिए इन कामों को करने के लिए सऊदी अरेबिया बाहरी लोगों को बुलाता है और उन्हें मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए वीज़ा देता है। आप भी जानते होंगे कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग अरब में जाकर नौकरियां करते हैं। यही कारण था कि इथोपियाई नागरिक भारी संख्या में पिछले कई सालों से लाल सागर और अदन की खाड़ी को पार करके यमन पहुंचते हैं और यमन के रास्ते वे सऊदी अरब में प्रवेश करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात जाननी ज़रूरी है कि यमन में भी कई सालों से सिविल वार चल रहा है। यमन के पश्चिमी हिस्से में हूती विद्रोहियों का कब्जा है और हूती विद्रोही सऊदी अरेबिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हूती विरोधियों का ऐसा माना जाता है कि इनकी सांठगांठ ईरान से है और ईरान की मदद से ये सत्ता कब्जाना चाहते हैं। यही कारण है कि हूती अपने देश के माध्यम से या अपने इलाके के माध्यम से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को सऊदी अरेबिया में प्रवेश कराने की कोशिश करते रहते हैं ताकि ये माइग्रेंट्स अरब में जाकर वहाँ पर अशांति फैलाएं और वहाँ के डेमोग्राफिक को चेंज करके वहाँ पर अशांति फैलाकर एक तरीके से हूतियों की मदद करें। यही कारण था कि ये इथोपियाई नागरिक यमन के सदा पहुंचते हैं और पहाड़ी रास्तों से होकर ये सऊदी अरब के अल-साफ नामक स्थान में जाना चाह रहे थे। तभी सऊदी अरब की बॉर्डर फोर्स द्वारा इन सैकड़ों लोगों को पकड़ लिया गया, इन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया। इनसे बहुत सघन पूछताछ की गई। डिटेंशन कैंप में इन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई, जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं। इस तरह की खबरें सामने आई है, हालांकि अभी इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और फिर यह भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि सऊदी अरब की बॉर्डर फोर्स द्वारा उन लोगों को मारा गया जो डिटेंशन कैंप में पकड़ लिए गए थे। मतलब जो लोग एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे उन पर तो गोलियां चलाई ही गई, लेकिन उन लोगों को भी मारा गया जो डिटेंशन कैंप में पकड़ लिए गए थे। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि जो विलन होते हैं वो आम लोगों को पकड़ लिया करते थे और फिर उनसे कहते थे कि जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। और जब वे जा रहे होते थे, भाग रहे होते थे, तो पीछे से उन पर गोलियां दाग दी जाती थी। ठीक कुछ ऐसे ही घटना यहाँ पर भी होती हुई समझ में आती है, जहाँ पर डिटेंशन कैंप में पकड़े गए इन इथोपियाई नागरिकों से यह कहा गया कि अब तुम वापस यमन के रास्ते अपने देश लौट जाओ। और जब वे जा रहे थे तब उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं और इन लोगों को मार दिया गया। अब इस घटना की पुष्टि पूरी तरीके से हुई है या नहीं हुई, इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि NGOs द्वारा और कुछ प्राइवेट संगठनों द्वारा सऊदी अरेबिया पर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और सऊदी अरब इस घटना से खुद का पल्ला झाड़ रहा है और इससे बचने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ यह कह रहा है कि ये सारी खबरें फेक हैं, झूठी हैं। इन दावों की क्या असलियत है, अभी यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता।
हाँ, लेकिन यह बात ज़रूर है कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे इथोपियाई नागरिक हैं जो वर्क के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या अन्य कारणों से सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 7,50,000 है, यानी 7.5 लाख इथोपियाई नागरिक सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और इनमें से लगभग 4.5 लाख यानी लगभग 60% लोग इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब पहुँचे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सऊदी अरेबिया में इल्लीगल माइग्रेंट्स पहुँच रहे हैं और इसका एक ही कारण है गृह युद्ध, अशांति, भूखमरी, गरीबी। इन परिस्थितियों से इथोपियाई नागरिकों, सोमालियाई नागरिकों और इरिट्रिया के नागरिकों को कब आज़ादी मिलेगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया द्वारा इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया गया है तो निश्चित तौर पर यह एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और सऊदी अरेबिया को इस विषय में अपनी स्थिति तथ्यों के साथ स्पष्ट करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।